जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। चाईबासा की रैली में हो समाज के लोगों को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी कोई ठोस बात रखेंगे। उसका कारण यह भी था कि कुछ दिन पहले ही झारखंड विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह दावा किया था कि हो भाषा को संविधान में लाया जाएगा, साथ ही भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। हो भाषा को संविधान में लाना ही है। हम लोग का वार्तालाप हो चुका है ऑलरेडी और हमारा मैनिफेस्टो में भी आएगा। हमारा सरकार आने से हो भाषा को संविधान में लाने के लिए हम सब कुछ प्रयास करेगा। ये हमारा मैनिफेस्टो का भी पॉइंट बनेगा। उनके घोषणा के बाद ही यह उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन एक दिन पहले भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसमें कहीं पर भी हो भाषा से संबंधित कोई संकल्प नहीं है। इससे यह साबित होता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को ना ही भारतीय जनता पार्टी संगठन गंभीरता से लेती है और ना ही अमित शाह और ना ही नरेंद्र मोदी। यही हिमंता बिस्वा शर्मा थे जो हो समाज के लोगों को अमित शाह से मिलाकर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का दावा कर रहे थे। उन्होंने हो समाज के लोगों को बरगलाने के लिए जो भी प्रयास किया वह सब भाजपा का संकल्प पत्र जारी होने और नरेंद्र मोदी की चाईबासा की रैली के बाद स्पष्ट हो गया कि वह सब जुमला था। आज हम भारतीय जनता पार्टी के हो भाषा के संबंध में जो स्टैंड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चाईबासा की सभा में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कोल्हान की पहचान हो भाषा से है। भाजपा मातृभाषा पर बल दे रही है और सम्मान करती है, लेकिन उसमें उन्होंने हो भाषा के लिए कैटेगोरिकली नहीं कहा, बल्कि सभी भाषाओं के लिए ये लाइन बोली। उन्होंने आगे कहा कि हो भाषा उपेक्षा का शिकार रही है और इसे उचित सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि हम यह वादा पूरा करें। ये क्षेत्र हो भाषा इससे समृद्ध क्षेत्र है। यहां की पहचान हो भाषा से है। और आप तो जानते हैं हमारी सरकार लगातार मातृभाषा पर बल दे रही है, मातृभाषा का सम्मान करती है। हो भाषा को बहुत अपमान झेलने से पड़े हैं, उपेक्षा झेलनी पड़ी है। अब ये मोदी की गारंटी है, हो भाषा का ये अपमान का समय खत्म होगा, हो भाषा को उचित सम्मान मिले, यहां की और भी भाषाओं को उचित सम्मान मिले। इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करने का वादा करते हैं। इनके शब्दों में कहीं पर भी संविधान में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी कोई बात नहीं बोली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं याद दिला दूं कि हो भाषा को झारखंड सरकार और उड़ीसा सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेज दिया है। साथ ही झारखंड सरकार ने द्वितीय राजभाषा में हो भाषा को भी शामिल किया है। अब बताइए, हो भाषा की उपेक्षा इसमें कहाँ हो रही है? हो भाषा की उपेक्षा तो केंद्र सरकार कर रही है, जो कि दो राज्यों से अनुशंसा होने के बावजूद केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्ताव को नहीं ला रही है। इस मामले में हो भाषा की उपेक्षा तो हो रही है, लेकिन उपेक्षा करने वाला खुद भाजपा है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उचित सम्मान दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए झारखंड राज्य में भाजपा की सरकार का होना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार ने तो अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को पहले ही भेज दिया है। साथ ही उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी पत्र केंद्र सरकार को भेजा है। दो राज्यों की अनुशंसा और दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पत्र पर पालथी मारकर बैठे हुए ये लोग जनता के बीच आकर रो रहे हैं कि हो भाषा की उपेक्षा हो रही है। यदि सही में आपके नज़र में हो भाषा की उपेक्षा हो रही है तो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके, और इस समय पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा है, तो एक ऑर्डिनेंस लाकर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में ला क्यों नहीं देते?
किसानों के ड्रैकोनियन कानून को लाने के लिए अध्यादेश का जब आप सहारा ले सकते हैं तो हो भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए आप अध्यादेश क्यों नहीं ला सकते? मतलब आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है जो इस समय उजागर हो गई है। ये लोग सिर्फ हो समाज के लोगों को बरगलाने के लिए अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। अमित शाह कुछ और दावा कर रहे हैं, हेमंता विश्व शर्मा कुछ और बोल के चले गए, और अब नरेंद्र मोदी हो भाषा की खुद की सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा के लिए ही दुखी हैं। हद है। हो समाज के लोगों को भाजपा किस तरह ठग रही है उसको भी अब थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के लिए हो समाज के संगठनों ने सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में जंतर मंतर में धरना दिया था। हालांकि हो समाज में इस आंदोलन के प्रति लोग भावनात्मक रूप से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जो लोग भाषा के प्रति संजीदा हैं उन लोगों के मन में इस आयोजन के प्रति लगाव था। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में झारखंड के हो भाषी लोग और उड़ीसा के हो भाषी लोगों के बीच अलग अलग स्तर की भावनाएं हैं। झारखंड के हो समुदाय में सांस्कृतिक एकता, चाहे वह जन्म संस्कार की बात हो, विवाह संस्कार की बात हो या मृत्यु संस्कार की बात हो, पूरा हो समाज एक ही तरीके से करता है, मनाता है। उसी तरह पर्व त्योहारों की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता भी झारखंड में अक्षुण्ण है। इसीलिए यहाँ हो समुदाय अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में लीन है। गांव समाज में अपनी मातृभाषा हो में बात करती है और अपना जीवन खुशी खुशी जी रही है। उड़ीसा में हो समुदाय उड़ीसा कल्चर में घुल मिल गया है, उड़िया भाषा बोलती है। वहाँ हो समुदाय के लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है। उसी कड़ी में भाषा को पहचान दिलाने की लड़ाई के बहाने उड़ीसा का हो समुदाय एकजुट होता हुआ दिख रहा है। इसी कारण से वहाँ पर भाषा की लड़ाई में समुदाय के रूप में हो समाज जुड़ रहा है। वैसी स्थिति झारखंड में नहीं है। यह बात समझने के लिए यहाँ वीडियो बना रहा हूँ कि 8वीं अनुसूची की मांग संगठनों की ओर से तो दी गई और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। जैसा कि इन समाचार पत्रों में आया है, फिर चाईबासा आकर हेमंता विश्व शर्मा का हो भाषा पर बयान आता है कि हो भाषा को संविधान में शामिल करना है और मैनिफेस्टो में भी आएगा, और अब नरेंद्र मोदी का भाषण होता है। लेकिन इस बीच 3 अक्टूबर 2024 को अमित शाह का एक ट्वीट आता है जिसमें वे लिखते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट ने पाली और प्राकृत भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षण और संवर्धन के संकल्प के प्रति कटिबद्धता को दर्शाया है। यह वाक्य समाप्त होने के बाद भी मेरी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मैं उनके ट्वीट में हो भाषा के संबंध में कुछ देखना चाहता था। ट्वीट को अंत तक पढ़ा लेकिन हो भाषा के बारे में कुछ नहीं था। इस ट्वीट को देखकर मन में पीड़ा तो हुई कि अभी तो 2 सप्ताह पहले ही तो अमित शाह ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी आश्वासन दिया था, लेकिन इस ट्वीट के माध्यम से तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि हो भाषा और हो समाज के लोग अपनी भाषा के संबंध में गर्व कर सके। गूगल सर्च करने पर मुझे मिला कि 28 सितंबर 2024 को मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संथाली भाषा को बढ़ावा देने में संथाली युवाओं के प्रयासों की सराहना की थी, लेकिन हो भाषा के संबंध में कोई बात उन्होंने नहीं कही। फिर मैंने देखा कि 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलचिकी में ट्वीट किया, लेकिन वाराणसी में उनका कोई ट्वीट नहीं मिला। हो भाषा बोलने वालों की जनसंख्या लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के तहत 14,21,418 है। यह जनसंख्या के हिसाब से कम तो है, लेकिन बोडो भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसके बोलने वालों की जनसंख्या भी लगभग 14 लाख ही है। इसीलिए हो भाषी लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हो भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। लेकिन जिस महत्वपूर्ण बात के लिए मैं यह वीडियो को बना रहा हूँ वह है कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो प्रयास दिखे हैं वह हमें निराश ही करते हैं। उड़ीसा और झारखंड की सरकारों ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा पत्र पहले ही भेज दिया है। 2 राज्यों से अनुशंसा मिलने के कारण हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की उम्मीद बढ़ी है। गृह मंत्रालय स्तर तक 2012 के समय में भी वार्ता पहुंची थी। वर्ष 2018 में भी तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी वार्ता हुई थी। यानी गृह मंत्रालय स्तर पर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हो समाज के लोगों ने लगातार दस्तक दिए हैं, लेकिन मिला क्या?
इन लोगों के आश्वासनों को हम किस तरह से लेंगे, यह मैं सोचने लगता हूँ तो यह सब चीज़ें मुझे याद आती है। देखिए, यह आश्वासन कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए होगी अनुशंसा, कौन कह रहे हैं? रघुवर दास। 2019 का झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान की बात है ये। उस अनुशंसा का भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हमने आज तक ना कुछ सुना और ना कोई गतिविधि देखी। यदि आश्वासन पर ही हम बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन की कितनी बातें हमने सुनी थी। जब ये लोग सरकार में आए तब इन लोगों का जवाब देखिए क्या है कि स्विस बैंकों में कितना भारतीय काला धन है, सरकार को मालूम नहीं। चुनाव के समय में काला धन वापस लाने का वादा किया गया, जब सरकार में आए तो पार्लियामेंट में जवाब दिए कि हमें पता ही नहीं कि कितना काला धन है। काला धन लाकर नौकरी पेशा लोगों को गिफ्ट देने की बात वायरल हो गई थी, और आज के समय में काला धन गिफ्ट में कितने लोगों को मिला, जब इन्हें खोजा जा रहा है तो ऐसे आदमी मिल ही नहीं रहे। चुनाव तो झूठ बोलकर जीत लिए, जब संसद में सवाल पूछा गया तो ये बोल रहे हैं कि कभी नहीं कहा कि सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर काला धन आएगा। वादा तो यह भी था कि प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख आएंगे, लेकिन जब सूचना के अधिकार के तहत पूछा गया तो इसकी सूचना देना सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे के बाहर बताया गया। 15 लाख का इंतजार तो पूरे मुल्क की जनता कर रही है। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार की भी घोषणाएं हुई थी, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 12 करोड़ नौकरियां तो युवाओं की छिन चुकी है। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ नौकरियों का सिगुफा छोड़ा। तहकीकात करने पर पता चला कि अपने खेत में काम करने को भी नौकरियों में गिना गया। 15 लाख की बात तो चुनावी जुमला था, ऐसा अमित शाह का कहना जबरदस्त वायरल हुआ था। ईडी के द्वारा जब्त किए जा रहे पैसे को जनता को लौटाने की बात को जनता ने प्रत्येक के खाते में 15 लाख वाली बात की जैसे ही लगी। इन सब वादों, आश्वासनों और गारंटी से स्पष्ट हो जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना शुद्ध रूप से भाजपा का जुमला है। इन लोगों को अध्यादेश के मार्फत हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करके हो समाज के लोगों से बात करना चाहिए। इन लोगों के आश्वासन एक दूसरे से मेल भी नहीं खा रहे हैं, वैसे में कोल्हान के हो समाज के लोग कैसे विश्वास कर लें। ये तो रहा हो भाषा के संबंध में केंद्र सरकार स्तर पर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्तर पर, हिमंता बिस्वा शर्मा के स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के संकल्प पत्र के स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी मैं दे दिया हूँ। कोल्हान का हो समाज अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के लिए आज तक किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं झुकेगा। जो भी सवाल इस वीडियो में उठे हैं आप अपने जनप्रतिनिधियों से पूछकर अपनी तसल्ली कर सकते हैं और अपना बहुमूल्य वोट देने से पहले समाज में चर्चा का माहौल बना सकते हैं। इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।